ना कोई भेदभाव, ना कोई जातिवाद, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई भेदभाव, ना कोई जातिवाद, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, हैं सभी यहां एक समान, हैं सभी यहां एक समान। ऐसा है मेरे भारत का संविधान, ऐसा है मेरे भारत का संविधान। संविधान देता है समानता का अधिकार, संविधान देता है समानता का अधिकार। अब इंसान कर नहीं सकता इंसान का तिरस्कार, अब इंसान कर नहीं सकता इंसान का तिरस्कार। सबसे पहले मैं इस सम्मानित मंच को नमन करता हूं। इसके बाद आदरणीय कार्यालय अधीक्षक, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विश यू ऑल ए वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं संदीप कुमार WC इंस्पेक्टर यानी कि मुझे आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर इसी विषय यानी कि भारतीय संविधान के ऊपर अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सभी यहां 26 नवंबर यानी कि आज भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। भारत में हर वर्ष हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में संविधान के अनुकूलन का सम्मान करने के लिए आज का दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर यानी कि आज का संविधान दिवस बहुत ही गर्व का दिन होता है। भारत के संविधान के निर्माण में हम सब जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का बहुत योगदान रहा है और उनको आज के दिन याद किया जाता है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 26 नवंबर 2015 को उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत में पहली बार संविधान दिवस सेलिब्रेट किया गया था और उस दिन के बाद से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2015 से पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। उस समय हमारे देश का अपना कोई संविधान नहीं था। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और उनकी कमेटी ने संविधान का निर्माण स्टार्ट किया। कुछ टाइम के बाद भारतीय संविधान का निर्माण कंप्लीट हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर इसको पारित किया गया तथा इसके अप्रोक्स 2 महीने के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपने देश के अंदर लागू किया गया, अर्थात इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जन 1950। अभी मैं आप सभी को सरल शब्दों में यानी कि सिंपल वर्ड्स में यह बताने की कोशिश करूंगा कि संविधान क्या है, यानी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैं इनको कुछ पंक्तियों के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। भारत की हर समस्या का है जहां समाधान, भारत की हर समस्या का है जहां समाधान, स्वतंत्र रखे जो हम सबको, स्वतंत्र रखे जो हम सबको, वो है अपना संविधान, वो है अपना संविधान, वो है अपना संविधान। संविधान एक मौलिक कानून है जो किसी देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों की रक्षा करने के नियम को रिप्रेजेंट करता है। देश में कानून को प्रमुख दर्जा दिया जाता है, अतः संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। साथियों, वह संविधान ही है जो हमें आजाद देश का आजाद नागरिक होने का एहसास करवाता है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि वो संविधान ही है जो हमें आजाद देश का आजाद नागरिक होने का एहसास करवाता है। और जहां संविधान के मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें अपना अधिकार लेने के लिए मजबूर करते हैं, उसके बाद इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी करवाते हैं। संविधान भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र घोषित करता है।
यह भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है और बंधुत्व को बढ़ाने का महत्व देता है। संविधान दिवस के इस अवसर पर हम उस पूरी यात्रा को तथा संविधान के निर्माण के लिए जिन जिन लोगों ने जो जो प्रयास किए गए हैं, हम उनके सम्मान में या उनको सम्मान देने के लिए यह संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्षों की मेहनत से यह संविधान है, वर्षों की मेहनत से यह संविधान है। इसे संभाल कर रखना मेरे दोस्तों, इसे संभाल कर रखना मेरे साथियों। इसी से मेरा भारत बना है, इसी से मेरा भारत बना है, इसी से मेरा भारत बना है। भारतीय संविधान के रचनाकार, भारतीय संविधान के रचनाकार बाबा साहिब की हो जय जयकार, बाबा साहिब की हो जय जयकार। अभी मैं आप सभी के साथ भारतीय संविधान के बारे में कुछ रोचक जानकारी शेयर करना चाहूंगा। कृपया उनको ध्यानपूर्वक सुने। आशा ही नहीं अपितु मुझे विश्वास भी है कि ये सभी जानकारी आपको पहले से ही पता होंगी, परंतु मैं इनको अपने अंदाज में पेश करने की एक छोटी सी कोशिश करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारे संविधान में 334 पेज हैं। अप्रोक्स इंग्लिश में 1,46,000 वर्ड्स हैं और जब इसका हिंदी में अनुवाद किया गया तो इसमें अप्रोक्स 1,45,000 शब्दों में यह लिखा गया है। और हमारा संविधान मूल रूप से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है और एक इटैलिक फॉर्म होती है जो हम कैलीग्राफी में यूज करते हैं, उसमें लिखा गया है। और यह भारतीय संविधान हस्तलिखित है, यानी कि यह हाथ के द्वारा लिखा गया है। और यह अद्भुत कार्य मिस्टर प्रेम विहारी नारायणा रायजादा जी ने किया था। जब उनसे इनकी फीस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जितने भी 334 पेज के अंदर यह भारतीय संविधान लिखा गया है, हर पेज के ऊपर मेरा साइन होगा और इसके लास्ट पेज पर मेरे ग्रैंडफादर का नाम लिखा जाएगा। कुछ समय के बाद संविधान सभा के द्वारा इस शर्त को मान लिया गया और इस संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है, जो कि एक काफी लंबा समय माना जाता है। और इस संविधान को की कंस्ट्रक्शन के लिए या इसके निर्माण के लिए काफी सारी कमेटियों का गठन किया गया था, परंतु उसमें मुख्य रूप से 3 कमेटियां फेमस थी जिनके बारे में कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फर्स्ट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। हम सबको पता है कि उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। सेकंड कमेटी एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन यानी कि जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके बाद आता है थर्ड मेन कमेटी यानी कि स्टीयरिंग कमेटी, जिसके हाथ में इस पूरी संविधान का स्टीयरिंग था, यानी कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जिस समय इस भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था उस समय इसके अंदर 395 आर्टिकल थे, जो कि अब बढ़कर 470 यानी कि 470 हो चुके हैं और इसके अंदर टोटल 104 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। उस समय इसके अंदर 08 शेड्यूल्स थे, जो कि अब बढ़कर 15 हो चुके हैं। एंड एट दैट टाइम इट वाज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, बट अब ये 22 पार्ट से बढ़कर 25 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। और जब इस संविधान सभा का संविधान को बनाने के लिए सभा स्टार्ट हुई थी तो पहली जो सभा थी वो 9 दिसंबर 1946 को, उसके बाद जो सेकंड असेंबली थी वो 11 दिसंबर 1946 को और जो तीसरी सभा थी वो 13 दिसंबर 1946 को कंडक्ट की गई थी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद शाह को टेम्परेरी अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया गया था। उसके बाद सेकंड मीटिंग के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उसका परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। थर्ड मीटिंग के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक इसको एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक टोटल 11+01 यानी कि टोटल 12 अधिवेशन किए गए थे। 11 अधिवेशन के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट्स और जो सारी भी अमेंडमेंट्स इसको तैयार कर लिया गया था
और लास्ट अधिवेशन जो कि 12वां था 26 जनवरी 1950 को इसको अपने देश के अंदर लागू कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इसी मीटिंग के दौरान नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग वर अडॉप्टेड। उसके बाद 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इसी के दौरान हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था और हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो अनुपात पता ही है। राष्ट्रीय ध्वज का 3:2 यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 लिया गया था और ये नेशनल फ्लैग का डिजाइन मिस्टर पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। इसके बाद ये तो थी भारतीय संविधान के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमारे हरियाणा में फेमस कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बाणपति न कुंडमा जोड़ा। यानी कि एक दूसरा वर्ड भी फेमस है हमारे इंडिया के अंदर, यानी कि जुगाड़। जुगाड़ तो इसके लिए सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन हमारे देश में या हमारी लाइफ में अगर बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाती है तो भी भारत में उसको जुगाड़ वर्ड के द्वारा सोल्व कर दिया जाता है। इसी तरीके से जिन जो महान शख्सियत थी जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान किया, उन्होंने देश के जो काफी शक्तिशाली राष्ट्र थे वहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस यानी कि जो अपने देश की ज्योग्राफी के लिए, अपने देश की एथिकल वैल्यूज में जो फिट बैठते थे, वहां से कुछ पॉइंट उठाए गए और उनका भारतीय संविधान के अंदर समावेश किया गया, जिनके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूंगा। फर्स्ट कंट्री वाज ब्रिटेन। इस कंट्री से पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर को लिया गया। सेकंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना, फाइनेंशियल इमरजेंसी और ये लिया गया कि ये संविधान यानी कि इट विल बी ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल रिव्यूज ये सब यूएसए कंट्री से लिए गए थे। थर्ड कंट्री यूएसएसआर, जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, यहां से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई थी। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे। कनाडा से फेडरल सिस्टम एंड रेजिडुअल पावर्स ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ग्रेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची ली गई थी। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन की स्थिति में हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये वाली पावर ली गई थी। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की पावर ली गई थी, यानी कि हम टाइम पे अपने देश की स्थिति के अनुसार उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से अभी तक अपने देश में टोटल भारतीय संविधान में 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस देश से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द या नामक पावर ली गई थी। इन सभी के साथ मैं मूल रूप से संविधान को फिर से एक दो पंक्तियों के अंदर लपेटने की कोशिश करूंगा। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। नियमों और कानूनों का, नियमों और कानूनों का यह सर्वोच्च विधान है, यह सर्वोच्च विधान है। भारतीय संविधान हमारी शान है, मान है, सम्मान है। भारतीय संविधान हमारी शान है, मान है, सम्मान है। वतन का ये अभिमान है, वतन का ये अभिमान है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है। कानून की दलील है, स्वतंत्रता का ये मील है। न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है। न्याय की ये नीति है, संपन्नता की रीति है। अखंड भारत इसी से है, अखंड भारत इसी से है। यही निरपेक्षता का मान है, यही निरपेक्षता का मान है। ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है। लोकतंत्र ये गणतंत्र है, उद्देशिका का मंत्र है। लोकतंत्र ये गणतंत्र है, उद्देशिका का मंत्र है। कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है। कर्तव्य है, अधिकार है, विचारों का अंबार है। स्वराज्य भी इसी से है, इसी से वतन महान है। स्वराज्य भी इसी से है, इसी से वतन महान है। ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है। समता का हार ये, यही एकता की शान है। समानता का हार ये, एकता की शान है।
मानवता को बना अपना परिधान, यहां क्या हिंदू क्या मुसलमान है। मानवता को बना अपना परिधान, यहां क्या हिंदू क्या मुसलमान है। यहां सब एक समान है, यहां सब एक समान है। ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसको लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं है तो ये हर हालत में बुरा ही साबित होगा। और संविधान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर इसको लागू करने वाले अच्छा है तो ये हर हाल में अच्छा ही साबित होगा, अच्छा ही साबित होगा। जब तक हम सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा दी गई कोई भी पावर या कोई भी स्वतंत्रता हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे किसी भी काम की नहीं है। अंत में मैं अपने इस वक्तव्य के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।